22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। रामलला अपने घर में 22 जनवरी को आ जाएंगे। भगवान राम को लेकर के जो है इसमें आमंत्रण जो है योगी मोदी सबको दिया गया है। कई जहां पर शंकराचार्य जो है ना आने का मन बनाए हैं, वहीं पर हमारे बीच में एक ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने सन 90 और 92 दोनों समयों में आपने अहम भूमिका निभाई और स्वयं ही अपने साथ 5,000 कार सेवकों को लेकर के बाबरी मस्जिद थी उसको ढहाने का काम किया है। यहाँ तक कि 90 में जब गोलीकांड हुआ था, मुलायम सरकार थी, उस समय आपको भी 5-5 गोलियां लगी, लेकिन ईश्वर को मंजूर था। आपने बढ़ चढ़कर इस राम जन्मभूमि प्रकरण में आपने अहम भूमिका निभाई है। तो हमारे बीच में पूर्वी यूपी के शिवसेना प्रमुख संतोष दुबे जी हैं। आइए इनसे खुद जानते हैं किस तरह से इन्होंने क्या क्या किया, जो आज भले ही भाजपा सरकार हो या केंद्र और योगी की मोदी योगी सरकार हो, श्रेय ले रहे हूं, बड़ा कार्य हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन किस तरह से संघर्ष किया, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दुबे जी, आपका दर्शक भारत में स्वागत है। क्या कुछ रहा, हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से आपने सन 90 में क्या भूमिका निभाई थी और क्या क्या स्थिति से गुजरे थे। आपके सामने कोठारी बंद की निर्मम हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी, आपको भी गोली लगी थी, तो क्या कैसा रहा, कुछ हमारे दर्शकों को बता दें। अब वो 2 नंबर की घटना तो सिहरा देती है शरीर को, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, पीड़ा होती है, पीड़ादायक विषय और वो दिन था। पर 30 अक्टूबर को, उससे 2 दिन पूर्व, ढांचे पर हम लोग चढ़े थे तो गमछा रखते थे, भगवा भगवा गमछा ही था, कोई ध्वज लेकर तो कोई गया नहीं था। तो ढांचे पर हम लोग चढ़ गए तो वही गमछा बांध दिया गया गुंबदों पर। लेकिन एक पीड़ा थी मन में कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कैसे तोड़ें। ये अलग विषय था कि मुलायम सरकार ने घोषणा की थी परिंदा पर नहीं मारेगा, पर हम लोग स्वयं चढ़ गए। लेकिन तोड़ने का साधन न होना उस दिन बड़ा कष्टकारी था। एक महात्मा जी का चमटा और एक तलवार, उससे जितना तोड़ा जा सकता था, वो गुंबद के ऊपर कमल दल बना था, वो तोड़ लिया गया। लेकिन उतर आए थे तो बहुत पीड़ा थी, बड़ी ग्लानि थी। तो देव रामदास वेदांती जी के यहाँ हम लोग रात में रुक गए नहीं, घर कर्फ्यू लग गया था शहर में, पहले ही से था। हमारे से साथी कोठारी बंधु और 2-4 साथ उसके और लोग थे, सब देव रामदास जी के यहाँ ही रुक गए। तो 2 नवंबर की सुबह हम लोग बाहर खड़े थे रोड पर, 9, 9:30, 10 जो टाइम रहा हो, तभी जोरदार आवाज के साथ लोग बढ़े आ रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, श्री राम, जय जय राम, संकीर्तन और नारे सब चले आ रहे थे। तो जानकी घाट के महंत थे, अब नहीं रह गए, ब्रह्मलीन, उन्होंने ललकारा, मैथिली रमण शरण जी। तो उन्होंने कहा, संतोष जी, बाहर के लोग बेचारे आकर यहाँ लाठियां गोलियां खा रहे हैं और तुम तो हिंदू सेनापति हो, तुमको आगे बढ़ना चाहिए। और वेदांती जी, देव रामदास वेदांती जी ने भी ललकारा। हम, रमेश पांडे, राजेंद्र धरकार, ये छोटा लड़का था, ये हम लोग जब अयोध्या आते थे तो ये सबसे पहले दौड़कर यही आता था, मेरी स्कूटर छीन करके खड़ी करना, मतलब बहुत अनुशासित, बहुत प्यारा बच्चा था। तो वासुदेव ने भी कहा, भैया चलते हैं, चलिए, गुरुजी लोग कह रहे हैं चलना चाहिए। पर मेरा मन अमर्ष से भरा था, मुझे लग रहा था मेरे मन का कुछ हुआ नहीं, ढांचा तोड़ने के लिए हम लोग आए थे, नहीं तोड़ पाए, तो बहुत पीड़ा थी। लेकिन जब सबने आदेश कर दिया तो चल पड़े। उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता भी थे। हाँ, जब दिगंबर अखाड़ा ये जुलूस पहुंचा, 3,000 3,500 की संख्या में लोग थे। कोई लाल बिल्डिंग कही जाती है, अभी बताते हैं, वही बताते हैं। जब वहां हम लोग पहुंचे तो ये जो नेताजी लोग थे तो सब दिगंबर अखाड़े में चले गए। बुलाया तो परमहंस जी ने हमको भी, लेकिन हम नहीं गए, हमने कहा हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और
लौटते हैं गुरुजी, ऐसा कहकर आगे बढ़ गए। और फिर वहां आए हम लोग जहाँ गोलीकांड हुआ, लाल कोठी से थोड़ा और आगे एक चौराहा टाइप का है, छोटा चौराहा है, मतलब दो बड़ी बड़ी गलियों का वो चौराहा है। वहां हम लोग पहुंच गए तो पुलिस ने आगे बैरिकेड कर रखा था। उस सामने हनुमानगढ़ी चौराहे से बैरिकेड, और दाहिनी तरफ इधर से दाहिने वहां भी पुलिस लगी थी। तो वहां हम लोग बैठ गए बहुत देर तक। और यही श्री राम जय जय राम, कोई कोई उग्रता नहीं दिखी, कोई दंडता नहीं किसी ने किया। हम लोग वहां बैठ चल रहे थे, ये सब भजन भाव चला रहे थे। तो इसी बीच एक आईपीएस अधिकारी था, जेएस भुल्लर। उसने कहा क्या चाहते हो तुम लोग। एक तो उसका शब्द खराब था, क्या चाहते हो तुम लोग। तो हम लोगों ने कहा कुछ चाहते नहीं, रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो पहले तो मेरा ही हाथ पकड़ के कहा कि अभी तुमको सीधे रामलला के दर्शन करा देते हैं। तो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन तभी महेंद्र नाथ अरोड़ा जी वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि क्या जानते हो हम लोग डर जाएंगे, डरेंगे नहीं और न हटेंगे। फिर उसने आवाज लगाई, मारो सालों को, ये गुंडे हैं मानेंगे नहीं। अब हम लोगों को कोई अपराध था नहीं और ना अपराध बोध है। हम निर्दोषों पर फिर चलने लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले। और देखते देखते फिर उसके बाद गोलियां चलने लगी। लाल कोठी, या यूं कहें कि दिगंबर अखाड़ा से 50 मीटर आगे से लेकर और हनुमानगढ़ी चौराहे से 10-15 मीटर पहले तक गोलियां चल रही थी, लोग गिर रहे थे, तड़ातड़ गिर रहे थे। और वो भयावह सीन थी कि मेरे सामने सबसे पहला जो व्यक्ति, जो सबसे प्यारा लड़का था, वासु राजेंद्र धरकार, मात्र 17 साल का था। वो भागा तो मार दिया गोली और कुएं में गिर गया। अब कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि हम करें क्या, किंग कर्तव्य विमूढ़। इसी बीच वासुदेव गुप्ता को गोली लग गई, फिर रमेश पांडे को लगी, वो गिर गए, छत से गिर गए नीचे। वो महेंद्र नाथ अरोड़ा जी की छाती में गोली ठोक दिया। और फिर शरद कोठारी को मारा तो मैं दौड़ा बचाने के लिए, तब तक उसके बड़े भाई राम कुमार को गोलियों से भून दिया। वहां अभी मैं पहुंचा ही था कि मुझे भी गोलियों से बींध दिया गया। अब चारों ओर से आवाज, चूंकि लोग मुझे, जो अयोध्या के लोकल लोग थे, सब भैया कहते थे, तो आवाज आने लगी, भैया आपको बचो। गोली कहाँ कहाँ लगी, कैसा आ, दो तो, एक तो यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी, देख रहे हैं ना ये निशान बना हुआ है। फिर यहाँ लगी, अटक गई, यहाँ आकर के जबड़ा क्रैक हो गया था। सीने में लगी, उस पार हो गई। हाथ में लगी, यहाँ आकर अटक गई। इस तरह से गोलियां लगी। अब मतलब जब ये, ईश्वर ने बचा दिया हाँ आपको। बिल्कुल, माता जानकी की कृपा। अब वो जब लोग ये चीखने लगे कि भैया बचाओ भैया बचाओ, तो भैया इस स्थिति में तो थे नहीं। उसी समय भाई रविशंकर पांडे जी, अमरनाथ पांडे जी, और ये लोग हमको उठाकर लेकर भागे वहां से। इनको भी पुलिस ने मार दिया था कंधा, रविशंकर जी का कंधा टूट गया था, बट से मार दिया, क्योंकि गोलियां तब तक खत्म हो गई थी। तो इतनी गोली चला चुके थे और सब वहां खून ही खून था। तो ये लोग उठा करके हमको लाए, पीछे कुछ महिलाएं और सब, फिर पीछे के रास्ते से अस्पताल लाया गया। तो ये इस घटना ने झकझोर कर रहे। झकझोर दिया कि हमारा कोई दोष नहीं था। अच्छा, ये जैसे इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके पिताजी फौज में थे, वहाँ का जोशीला या ऐसा कुछ रग रग में को क्या वजह है? मतलब बहुत आप रहे, फिर 92 में आपने बड़ी सफलता हासिल की। ये तो हमारे पिताजी, स्वर्गीय पारस दुबे जी, वो देश के सिपाही थे और द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे। तो उन्होंने भी प्रेरित किया था, जाओ तो गोली खाना या ढांचक ढाना, ये नौटंकी बंद करो तुम लोग। मतलब वो उब चुके थे, मानते मुझे बहुत थे। और एक इस पूरे मूवमेंट में एक बड़े संत, दिव्य संत थे पिताजी हमारे। जब गए कि उनसे हमारी मुलाकात कराओ, 86 में मुझे मिले थे। तो उन्होंने भी कह रखा था, पिताजी ने उनसे बताया कि पढ़ता नहीं लिखता नहीं, दिन भर ये राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसका जन्म इसी काम के लिए हुआ है, कोई उम्मीद न कीजिएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा। अरे महाराज जी, समझा दीजिए, आपका कहना मानता है, हाँ हाँ हम समझा देंगे, ये सब बातें हैं।
असल में इस घटना के पीछे परमहंस जी का वो संकल्प था, जो 30 जनवरी 1984 को उन्होंने सरजू तट पर दिलाया था। रामचंद्र परमहंस जी। स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जी, वो मुझे पुत्रवत मानते थे। वो अयोध्या में आम बात थी कि परमहंस जी हमको बहुत मानते रहे, तो मुझे भतीजा मानते थे। तो परमहंस जी ने संकल्प दिलाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा उन्हीं की देन थी। और ये संकल्प की परिपाटी उन्होंने आरंभ की। मैंने संकल्प लिया था कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपना भी घर द्वार तब बनाऊंगा जब हाँ, रामलला ये पता चला कि 90 से आपने जो है घर नहीं बनाया है। नहीं, तो ये संकल्प परमहंस जी की ही कृपा थी कि अब जब रामलला अपने घर में कभी आएंगे, जब आएंगे मेरे जीवन में आएंगे, बिल्कुल तय था। क्योंकि वो महात्मा जी ब्रह्मचारी जी कहते थे तुम्हारे हाथ की रेखाएं 114 वर्ष की हैं, बहुत दिन तक जियोगे। राम जन्मभूमि में रामलला पधारेंगे, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो जाएगी, भगवान महादेव का दिव्य धाम तैयार होगा। ये सब देख तब तुम धरती से जाओगे। ये सब उन्होंने जो बताया था ऐसा कुछ अभी तो एक दिख गया। उन्होंने बताया कि तुम्हें गोलियां लगेंगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें अकारण ही सताया और फंसाया जाएगा, ये सब होगा। लेकिन बच्चे याद रखना कि प्रहलाद को भक्त प्रहलाद बनने में बहुत दर्द झेलने पड़े थे। तैयार रहना, कोई बात नहीं। तो 92 में क्या कुछ रहा, किस तरह से आपने? 92 से पहले गोली कांड के बाद उन्हीं महाराज जी ने, उनको कोई नारद जी कहता, कोई कुछ अपने अपने ढंग से लोग कहते, पर इतने सुंदर थे कि सृष्टि में आज तक मैंने इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। वाणी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे स्वयं नारद जी हों, ऐसा लगता था। अब कौन थे भगवान जाने। उन्होंने ही कहा 5-6 हजार लोगों की एक टीम तैयार करो, उनको शक्तिशाली लोगों को जोड़ो, गांव के लोगों को जोड़ो, शहर के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो जुनूनी लोग हों जो इस काम को मृत्यु पर्यंत, मतलब मरने के बाद तक इतनी शक्ति थी। 5000 लोगों को आप कारसेवक को कहाँ इकट्ठा करते थे, कैसे रणनीति? नहीं, पहले तो सबके घर घर गए और सबसे एक हास्ता वो बनाया गया था, वो फार्म था, उस पर लिखा था कि क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ तो बाबरी ढांचा ढाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपकी जान जा सकती है, यदि हाँ तो ही आप अपने रक्त से अंगूठा लगाएं या हस्ताक्षर करें। तो ये इस काम में जिनके हमने छपवाया था, माया प्रिंटिंग प्रेस हैदरगंज में था, वो माया मामी उनको हम लोग कहते थे, मामी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी, फोटो में भी आपको दिखलाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने ही अपना अंगूठा दांत से फाड़ दिया, जब वो 60-65 साल की रही होगी, फाड़ कर और अंगूठा लगा दिया। उन्होंने कहा मैं मरूंगी तो मैंने पूरा जीवन जी लिया है, पर राम के लिए मरेंगे, राम के धाम में मरेंगे। तो उनके पति मामा जी भी वहीं थे, उन्होंने हमको कहा कि तुम तो हिंदुत्व के सेनापति हो, तुम भी अपना अंगूठा ऐसे ही लगाओ, जरा हम तुम्हारी हिम्मत तो देखें। उनका कहना भर था कि हमने पूरा अंगूठा छपा लिया था। बहुत दिनों से 6 महीने घाव रहा, विष फैल गया था, गलती से हमारी थी, इंजेक्शन लगवाना था, नहीं लगवाए। तो मैंने पूरा फिर अपना नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ये क्रम चल पड़ा, हम लोग गांव गांव जाते, सम्मान खूब मिला, लोग मुझे बड़ा स्नेह देते। सबसे ज्यादा बस्ती जनपद देवरिया और सिद्धार्थनगर वर्तमान का, इस जनपद के लोगों ने बहुत स्नेह दिया। लोग आर्थिक सहयोग भी करते मेरे रोकने के बाद भी, लेकिन लोग बड़ा सहयोग करते, बड़ा सम्मान देते। कहीं कहीं ऐसे भी लोग मिले जो, जिनको लगता था कि ये सब नाटक है, ढोंग है, पर अच्छा काम करने के पहले बुरे लोग मिलेंगे तो ऐसे ही जय बिन काम दाहिने बाएं ऐसे रहते ही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने खल बंदना ही कर दी। तो वो लोग भी मिले, ऐसे भी बुद्धिमान लोग मिले मुझ मूर्खों को, जो कहते थे अरे इसकी क्या जरूरत है, अंगूठा लगाए यहाँ खून से बहाएं, अब आएंगे मंदिर बनाए। तो हम लोग जान लेते थे ये इनको कुछ करना नहीं, बुद्धिमान है। इस तरह लगभग 1.5 से 2 साल मुझे लग गया। जब ये पूरा तैयार हो गया और इतना मोटा गड्ढा, वो 5,000 लोगों का, तो मैंने उन महाराज जी को दिखाया तो बहुत खुश हुए, कहा वाह बहुत अच्छे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे।
सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। तो इन्होंने ये हमको चौपाई सुनाई। ये सब, ये तुम्हारे इस कार्य को देखकर, और सब देखेंगे जब तुम तोड़ने जाओगे तो सब देखेंगे। वाह, शाबाश बच। और फिर अब हम लोग इंतजार करने लगे कि विश्व हिंदू परिषद कोई घोषणा करे। जब वो घोषणा करेंगे तो कई लाख लोग आएंगे, तब हम 5,000 लोगों का काम आसान हो जाएगा। इसी बीच अशोक सिंघल जी और परमहंस जी ने किसी कुंभ में या कहीं से घोषणा की, फिर अयोध्या से की, जगह जगह से होने लगी। 6 दिसंबर तक यदि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ढांचे को हटा नहीं लेती और राम मंदिर का मार्ग साफ नहीं कर देती है तो हम कार सेवा करेंगे। अब कार सेवा डैश डैश की क्या करेंगे, और हम लोग तो जानते थे वही नेतागिरी होगी। चलो बुलावा आया है, राघव ने बुलाया है तो, हाँ अब चुनाव आया है, इसमें हम लोगों को लगता था ऐसे ही होगा, नेताओं की नेतागिरी। इसलिए हम लोगों को नेतागिरी से कोई लेना देना था नहीं। तो हम लोगों ने 5 दिसंबर 92 के लिए सबको पत्र लिखकर भेज दिया। वो 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड भेज दिया, ओपन वाला। सब लोग, कोई और इशारा नहीं था, आप लोग सब लोग देवराम दास वेदांती के आश्रम जानकी घाट 5 बजे समय से 10 मिनट पहले पहुंचिए। आगे कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि खुफिया एजेंसियों को कुछ पता चलता। तो अब ये सब तो हो गया, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? दिक्कत तो ये है, अगर हम ये चिट्ठी लिख देते कि स्वयं हथियार लाइए तो कोई ना पाता, क्योंकि आंदोलन करने वाले जो गांधी जी के वंशधर थे, ये चंद्रशेखर आजादों को कहाँ हजम करते, तो वह दिक्कत हो जाती। तो इसलिए अब ढूंढने लगे कि कोई तो मिले। तो इसी बीच ब्रह्मदत्त जी मेरे घर आए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत भाजपा सरकार। बड़े वंदनीय व्यक्ति। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, तो मैं कुछ कछु करना है नहीं, वो वहाँ की फरुखाबाद में कछु करना है, वो खाली मीटिंग, वो संघ संघ की तरह ईटिंग मीटिंग पीटिंग शूटिंग यही करनी है, मतलब भोजन बैठक यही करना है कि कुछ करना है? तो मैंने कहा भैया बिल्कुल ढांचे को तोड़ना है तभी मंदिर बनेगा। बोले चल मेरे साथ भाई मेरे। मैं उनके साथ चला गया, मुझे दिल्ली ले गए, एक आदमी से उन्होंने मिलवाया, नाम नहीं बता सकते हैं, संवैधानिक समस्या। तो उनको मैंने ये सारी जब योजना बताई कि हमको 1,000 तलवारें, 1,000 त्रिशूल, 1,000 गैती, 1,000 सब्बल, 1,000 घन चाहिए और 500 मीटर रस्सा चाहिए। तो उन्होंने कहा माना रस्से की जरूरत है, माना गैती, माना हथौड़े, सब की जरूरत है, लेकिन ये त्रिशूल और तलवारों की क्या आवश्यकता है? क्या नरसंहार करना है क्या? ये तो नक्सलियों वाला हथियार है। तो मैंने कहा नहीं, तलवार से जो वहां भीड़ जुटी रहेगी अनावश्यक, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस भीड़ को हटा देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे। उस समय की तलवारें और सब तो आपके पास हैं भी? हाँ है, बिल्कुल है। तो उस भीड़ को हटा देंगे। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है, त्रिशूल का क्या काम है? तो मैंने बताया कि ये जो विदेशी अधर्मी मीडिया है, जो हमको आक्रांता उग्रवादी, कुछ हमारे देश के भी वामपंथी थे, तो जो मतलब जो राम भक्तों के कार्यों में बाधा पहुंचाते थे, तो उस धर्म चिन्ह से अधर्म को मिटा देना है। मिटाने का मतलब क्यों कैमरे तोड़ देना है, बाहर कोई पिक्चर जाने न पाए, यहाँ की पूरे देश का सम्मान बाहर बना रहे। इतनी मूर्खता में इतनी बुद्धिमानी भी थी हम कालिदासों को कि हमारे देश की बदनामी ना हो, ढांचा हम तोड़ लें सफलतापूर्वक, लेकिन देश का गौरव न गिरने पावे। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाह, ताल ठोकर, उनका गुड आइडिया, ब्रिलियंट। गिराने के लिए कितना समय मिला आपको? फिर उन्होंने हमसे कहा 5 घंटे देंगे आपको, 5 घंटे में गिरा देना, अंधेरा होने तक तुम्हारा है, अंधेरा के बाद हमारा है, विश्वास करके जाओ। तो उन्होंने उनको 50,000 रुपए भी दे दिया, ब्रह्मदत्त जी के जिम्मे लगा दिया कि इनको सब उपलब्ध करा दीजिएगा जो जो चाहते। उन्होंने कहा ठीक है, हम कानपुर में हमारे यहाँ थोक मंडी है, तो अग्निहोत्री जी और कुछ कुछ नाम उन्होंने लिए, उनसे मैं बोल दूंगा, ठीक। चले आए हम लोग। लौट कर जब आए तो 50,000 कैसे हैं वो, चूंकि लिफाफे में था तो मुझे पता, मुझे लगा कि राम जन्मभूमि का नक्शा उक्सा समेट के दे दिया है क्या इन्होंने लिफाफे में। तो वो खोल रहा था मन में, तो गजरौला में हम लोग दीक्षित जी का ढाबा है, वहां वो रुके। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि भाई वो गुड़भंगा, गुड़ की चाय पिलाओ हमको। तो वो चाय बनने लगी, तो भोजन की भी व्यवस्था थी।
कहा वो तंदूर फंदूर की रोटियां मत लाना, तवे की रोटियां लाओ, ये संतोष जो है वो चावल बहुत खाता है। ये पूर्वांचल के भुक्कड़ लोग भताहे होते हैं। ये हंसी मजाक चला तो मैंने कहा जरा मैं शौच क्रिया से हुआ हूँ। मैं गया तो मैं तो उस लिफाफे में क्या रखा है मुझे वो देखना था। गया जब मैंने उसको फाड़ा, सील तोड़ा और देखा तो उसमें 50,000 गड्डी। हमने कहा ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की जय हो। अब ये कुछ भी ना उपलब्ध कराएंगे तो अभी हम खरीद लेंगे, और अब तो ढांचे की ऐसी तैसी हो ही जाएगी। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं सीता माता को अपनी माँ मानता हूँ। बहुत मैं पृथ्वी लौट करके मैंने उनको धन्यवाद दिया। चलते हैं हम लोग बाबरी मस्जिद, थोड़ा उस पे चलते हैं, विध्वंस पे क्या है। हाँ मैं वही चल रहा हूँ। बस मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा माँ जानकी आपकी कृपा हो गई, अब ढांचा टूटेगा। आपका काम अब आप स्वयं करा रही हैं। हम लोग वहां चले आए 6 दिसंबर को। से पहले 5 दिसंबर की रात्रि में सब यहाँ इकट्ठे हुए। और जब इकट्ठे हुए, था कहाँ ये इकट्ठा हुआ? महंत देवराम दास वेदांती जी का आश्रम है, वेदांती आश्रम। वहां सब इकट्ठे हुए, महिलाएं अलग थी, पुरुष अलग, लेकिन भोजन पानी के लिए जब सब इकट्ठे हुए तो सब इकट्ठे ही रहे। रात भर कोई सोया नहीं। पुआल बिछा दिया गया। अब इतने लोगों के लिए ओढ़ने बिछाने क्या, फिलहाल कंबल उम्बल सब देवराम दास जी ने व्यवस्था कर रखी थी। रात में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और संघ के एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े, अब समझ लीजिए कि कौन हो सकते थे, वो स्कूटर से आए। पूरी अयोध्या पटी पड़ी थी राम भक्तों से। तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने देखा 1:30 बजे रात में। उन्होंने कहा अरे तुम लोग सोए नहीं? तो हम लोग आपस में रो रहे थे, हंस रहे थे, ऐसे ही खेल चल रहा। तो बोले सोए नहीं? हमने कहा भैया सोने वाली रात नहीं है। वो राम उजागर दास बाबा गा रहे थे वहां, बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वो दर्द भी छलकता था और उत्साह से भरे थे हम लोग लबालब। यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज ढांचा और रह ले, कल नहीं रहेगा। या हम में से 5,000 लोग सब मर जाएंगे। तो सावित्री पाठक थी बस्ती की, वो महिला शाखा के वही सब कुछ प्रभारी थी। तो कहती थी कि भैया पहले मैं मरूंगी। हम लोग उनको हंसते हुए डांटते, बोले दुर्गा भाभी थोड़ी मरी थी आंदोलन में, भगवती दादा मरे थे। आपको मरना नहीं, आपको रस्से पकड़ाना है, आपको जोश भरना है और टोकरियों भर भर मलमा हटाना है। तो उसमें कोई कहता है ये कल भगत सिंह हो जाएंगे, ये राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। हमको सब चिढ़ाते हैं आप चंद्रशेखर आजाद की तरह। अब आपको कुछ नहीं होगा, आप मंदिर बनता देखेंगे, हम लोग मारे जाएंगे। वो ओम प्रकाश यादव और दुर्गा पहलवान बार बार ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मौत अपनी ही गोली से होती है, कोई दूसरा मार नहीं सकता है। ये खूब हंसी मजाक ये देखकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी रोने लग गए। और उन्होंने वो जो संघ के नेताजी थे उनसे कहा कि गुरुजी, वो ये मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा गुरुजी। तो उन्होंने कहा, फिर वो चले आए। और हम लोग सुबह वहां से 9 साढ़े 9 बजे निकले। और 17 टीमें तय हो गई, कौन कौन रस्सा बहाने के लिए जो शक्तिशाली लोग थे उसकी ट्रेनिंग चित्रकूट में मामा जी ने दिलवाई थी। एक मामा जी थे जगत गुरु शंकराचार्य, उनको बहुत धन्यवाद है, ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी। उन्होंने एक व्यक्ति भेजा था जो रस्से की ट्रेनिंग सबको 7-8 दिन, जिससे ऊपर तक चला जाए। हाँ, चित्रकूट में अनसुईया आश्रम के पास एक स्थान है बाटी घाट, टाटी घाट, वहां उन्होंने वो सारी ट्रेनिंग दिलाई थी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों बाबा जी। तो मैं लुंगी कुर्ता में था, तो उन्होंने सोचा कोई नया लड़का बाबा हुआ है, ये क्या हो रहा है। तो हमने बताया कि हम लोग वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इंस्पेक्टर साहब वो एमपी पुलिस के थे, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी पीठ ठोकी, कहा ब्राह्मण हो क्या? तो बताया हमने हाँ ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मणों का ये काम तो नहीं है। अच्छा लेकिन कर रहे हो तो बहुत अच्छा, चलो कोई तो शेरपा तेंजिंग है हमारे देश में अभी भी। उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया। अ, फिर वो गाड़ी बैठे और अपने सभी सिपाहियों के साथ चले गए। ये वो आंदोलन था जिसमें बिना ट्रेनिंग के आप कुछ कर नहीं सकते थे। अब 6 दिसंबर के दिन तलवार धारियों का अपना काम था,
गदा वालों का मतलब हैमर वालों का अपना था, गैंती वालों को सबको ये बताया गया मफलर ले रखेंगे, उसको बांध लेंगे, फेंट जैसे फेंट बांधा जाता है तो उसी में खोस लेंगे। तो जब सब लोग हम लोग अंदर चले गए, सबको डरा धमका के हटा दिया गया, तो भाई रविशंकर पांडे जी और वो नारा भी उस समय तय हुआ था, हर हर महादेव का नारा लगेगा। 4-5 लोगों की टीम लगाई गई थी कि आप तार काट दीजिएगा, जो भाषण वीर लोग भाषण देंगे, हाँ रामलला हम फिर आएंगे, तुम्हें भैंस खा जाएंगे, इनको रोकना है, तार काट देना पड़ेगा। क्योंकि मंच पर 4-5-6 लोग अच्छे होंगे तो बहुत सारे लोग भाषण वीर होंगे, अहिंसा परमो धर्मा, वो लोग भी होंगे। तो और हम लोगों के दिमाग में वो नारे गूंज रहे थे अब भी, जिसकी भुजा न फड़की खून न खौला सीने का। तो वो बातें बैठी थी मन में। और जब अंदर हम लोग गए सबको खदेड़ खदाड़ करके, और जब गए तो भाई रविशंकर पांडे जी के जिम्मे था कि आप ये ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश शुक्ला, दिग्विजय नाथ चौबे, इन लोगों के जिम्मे था कि आप रस्सा फेंकेंगे। इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। चढ़ने की। हाँ, रस्सा फेंका, पहले 2-4 बार नहीं गया, फिर चला गया, अंत में पकड़ लिया वो, उसमें रस्से में वो लगाया गया था कीला, पकड़ लिया। आप देखिए कुछ फुटेज मिले तो आपको दिखेगा, वो पकड़ लिया। अब सब चढ़ गए, हम लोग तो पुराने यहाँ के अनुभवी थे, तो हम लोग बगल के दीवाल और नीम के पेड़ से चढ़ गए और सब चढ़ आए। फिर धीरे 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 एक एक ढांचे पर 100-100 100-100 लोग चढ़ गए, भीड़ बहुत हो गई। तो सब्बल वालों ने नीचे से काटना शुरू किया, ऊपर वाले गैंती से काट रहे थे। अब इतनी भीड़ थी कि मारते नहीं बनता था, तो ये भैया सब लोग उतर जाओ, 4-6 लोग एक एक गुम्बद पर हैं और मारना शुरू करें, एक उनको पकड़ेगा एक मारेगा। आप देखिए उस तरह कुछ आपको मिलेगा। तो ये सब काम शुरू हुआ। अब इसी बीच वो ऋतंभरा जी, उन्होंने माइक संभाल लिया और फिर वो लगी बोलने, राघव के रणवीरों, तुम्हें राम की सौगंध है, बिना तोड़े मत उतरना। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उमा भारती जी ने भी कहा, जरा धक्का और जोर से दो, तीनों तोड़ दो। तो इन दोनों लोगों का तो रोल बहुत अच्छा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हाथ उठा उठा कर इशारा करते थे, जोर से मारो। बैकुंठलाल शर्मा जी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिंदा रहे भारत माता का शेर, जिंदा रहे, जीता रहे पुत्र, तो उत्साहवर्धन करते थे, माइक छीन छीन के चल रहा था। लेकिन इसी बीच विजय राजे सिंधिया, सिंगल जी और अडवाणी जी ने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। आपस में माइक छीनने की होड़ में ये लोग अति उत्साह में आ वहाँ बोलने लगे। शेषाद्री जी जैसे गंभीर आदमी ने इन लोगों को रोका भी, लेकिन नहीं माना। बताया जाता लाल के आडवाणी ने बड़ी मुहिम चलाई थी। और हाँ, चलाई तो थी, कोई दो राय नहीं। वास्तव में अगर उन्होंने मुहिम न चलाई होती तो आज ये दिन ना आता। मुहिम उन्हीं की है, लेकिन मुहिम में सेंध मारा था हम लोगों ने, ये अडवाणी जी को मालूम नहीं था। अगर ये मालूम होता तो अडवाणी जी ऐसा होने न देते। हालांकि अडवाणी जी अंदर से तो चाहते थे, वो परम भक्त हैं, परम विद्वान है, परम दयालु हैं, वो चाहते थे ये हो, लेकिन समाज को दिखाने की दृष्टि से उनका दूसरा रूप था। अंदर से तो सब लोग चाहते थे, सही बात तो ये है, लेकिन एक भाव होता है कि समाज को हम अपना दूसरा चेहरा दिखाएं, मुखौटा अलग होता है। पर यहाँ अपना न कोई मुखौटा था, खाली यहाँ एक चीज थी कि बिना मस्जिद टूटे मंदिर बन नहीं सकता है, और इसके लिए ढांचा तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह फिर माइक काट दिया गया, तो ये लोग चिल्लाते रहे, हाँ वहाँ बोलते रहे, कुछ सुनाई नहीं पड़ा था। हमको गालियां दे रहे हैं, तालियां दे रहे थे। बल्कि एक गुम्बद पर भीषम तिवारी जी थे, वो बहुत जबरदस्त इंसान थे, तो उन्होंने कहा ये जो गालियां दे रहे हैं इनको बुरा मत मानो, हम लोग ससुराल आए हैं और ससुराल में गालियां मिलती हैं। ऐसा भी चल रहा था, मतलब ढांचा तोड़ने में। हाँ, मतलब हाँ, उद्देश्य था कि ढांचा टूट जाए चाहे जो करना वही गाली दे, मारे हमको, मार डाले। अच्छा, जब मरने को तैयार थे तो गाली कौन बड़ी विषय थी। और दोनों गुम्बद टूट गया। फिर तीसरे गुम्बद में बीच वाले में मुझे सब मना कर रहे थे, वो तरह ये टूटने वाला है, गिरने वाला है, लेकिन वो मेरे मन में ये भाव था कि बिना गिरे हो सकता है बच जाए, तो इसलिए बिना गिरे नहीं आया। इसी बीच मैं ही वो दरक गया, गुम्बद दरका, तो स्पेस हो गया इतना, उस स्पेस से मैं नीचे आ गया। और मैं नीचे आया हूँ कि एक आध सेकंड लगा होगा, भरभरा कर पूरा गुम्बद गिर पड़ा। गिरा तो उसका एक बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया, पूरे शरीर पर। तो उससे मेरी 17 हड्डियां टूट गई थी, मैं 22 दिन कोमा में रहा। तो जहां मिलने को तय हुआ था
कि सब तोड़ने के बाद हम में से कोई अयोध्या नहीं रुकेगा, तो पीछे मिलने का तय हुआ था। वहां जब सब लोग पहुंचे तो पता लगा कि सेना तो मौजूद है, सेनापति गायब है। तो लोग विचार करने लगे। फिर ये हुआ कि रविशंकर जी ने ही कहा, दुर्गा से कहा कि पहलवान चलते हैं वही देखते हैं। फिर पूरी टीम दीवानों की लौट पड़ी और आए तो हमारा जूता देख करके उस बड़े गुम्बद के हिस्से को हटाया। हटाने के बाद हमको निकाला तो ये भी हुआ कि चले गए दुनिया से। लेकिन श्री राम चिकित्सालय ले गए तो उन्होंने कहा मर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे दीवाने जिन्होंने कहा ये मर नहीं सकते हैं बिना मंदिर बने। अब तो ढांचा टूट गया है ना, मंदिर बने तभी ये आदमी मरेगा। हमको जिला अस्पताल लाए तो उस समय वहां सीएमएस थे विष्णु गुप्ता जी। उन्होंने हमारी नाड़ी अड़ी देखी, उन्होंने कहा कोमा में है, जीवित है, इसको कुछ नहीं होगा। पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, व्यवस्था नहीं, इसको तुरंत उन्होंने सबसे जो बढ़िया एम्बुलेंस थी, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे आज भी वो पुत्रवत मानते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा भी चर्चा चली कि वो स्वयं हमको लखनऊ लेकर गए थे। अब क्या है, चूंकि मैंने नहीं देखा हूँ, मैं उनसे हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ पूछने की। तो लखनऊ ले जाया गया, वहां 22 दिन कोमा में रहा, ऐसा लोग बताते हैं। अब मुंह वगैरह से हमारे सब बड़ी स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि पहले से भी जबड़ा हमारा चोटहिल था। फिर एक घटना में तो वो दौर भयावह हो गया था हमारे लिए, जीवन भारी पड़ रहा था। लेकिन जब होश में आए तो 2 दिन और रख करके, चूंकि सीबीआई तलाशने लगी थी, तो वहां की डॉक्टरों की एक टीम हमको लेकर एम्बुलेंस में लेकर रास्ते में पूछती आई कि तुम्हें जो याद आ रहा हो किसी का घर, वहां ले चलते हैं। तो मुझे तासीपुर, जहाँ टोल प्लाजा है, यहाँ अजय पांडे जी हमारे मित्र थे, तोड़ने में वो भी आए थे साथ में। तो वहाँ रोका गया। फिर डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी के यहाँ ऐसे ऐसे मैं करीब 6 महीने, जब एकदम स्वस्थ हो गया, चलने फिरने लगा, तो सुल्तानपुर जिले में एक घोपाप घाट है, वहाँ गोमती नदी के तट पर एक महाराज जी हैं, अयोध्या के थे। क्योंकि सीबीआई तलाश रही तो उससे बचना है, तो करीब 6 महीने वहां रहे। लम्बुआ के पास? हाँ, लम्बुआ के पास है। वो महात्मा जी ने हमारी बड़ी सेवा की। तो काली गाय का दूध पिलाते थे, बादाम पीस कर उसमें डालकर वो मुझे खिलाते पिलाते थे, और कहते थे कि मेरे तो कोई संतान है नहीं, हम तो निरा साधु हैं, अब तू ही मेरा शिष्य है, तो तुझे जीवित रखना जरूरी है, क्योंकि अभी एक ही काम हुआ, अभी 2 बाकी हैं। जो बड़ी सेवा की उन्होंने। और वहीं हमसे मिलने डीवी राय साहब एक दिन आ गए। वो पुलिस कप्तान थे यहाँ के, ढांचा टूटने वाले दिन। वो मुझसे मिलने तो नहीं आए थे, थे वस्तुतः मिलने उन महाराज जी से। लेकिन मुझे देखकर वो पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे महाराज ये तो संतोष दुबे है। बोले नहीं वो नहीं। अरे बोले वही है। तो वहां भी रहना दुष्कर हो गया, तो किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता था। और फिर वो तो पुलिस के आदमी थे, जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो फिर रातों रात हमको वहां से अलग शिफ्ट किया गया। अब मैं तब तक चलने फिरने लायक ठीक था, मैं अलग चला गया। तो इस तरह वो दौर था जो पीड़ादायक दौर था। पर उस सब संघर्ष का एक परिणाम है, अंत भला तो सब भला। इस बीच पुलिस ने हमारी जो सीबीआई और सब ने मिलकर बहुत परेशान किया। जहां हमारे नात मात इष्ट मित्र बंधु बांधव थे, वहां तक छापा मारा गया। लेकिन सीबीआई को आश्चर्य होता था कि हम सबसे बड़ी एजेंसी हैं और एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अयोध्या में जिससे पूछते बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी, तो हर कोई चाय वाला, खुमचे वाला, अखबार वाला, हाकर बेंडर, सब कहते संतोष दुबे। तो वो बड़ा सीबीआई को ये आश्चर्य हो रहा था कि कैसा आदमी है जिसको हर इंसान कह रहा है उसने तोड़ा। तोड़ने वाले तो 10 लाख लोग कार सेवक आए थे, फिर इस एक आदमी पर ये क्यों मढ़ा जा रहा है, तो उसको देखा जाए। सीबीआई के निदेशक थे योगेंद्र सिंह लिब्रान। तो उन्होंने कहा उससे हमारी मुलाकात हर हाल में होनी चाहिए, मैं गिरफ्तार करूंगा, चुनौती है मेरे लिए। पर अब अफसोस की चार्जशीट उनको दाखिल कर देनी पड़ी, गिरफ्तारी। हाँ, जब जेकर रथ रघुनंदन हाके ताको कौन पछारे। उन जैसे जाने कितने लोग आए होंगे, चले गए होंगे। जब प्रभु राम की ही कृपा थी, राम का कार्य राम स्वयं करवा रहे थे, मैं क्या करता। मैं तो अकिंचन प्राणी, हाड़ मांस का पुतला। लेकिन बस
रघुनाथ जी की कृपा थी, तो उन्होंने मुझको माध्यम बना दिया। निमित्त मात्रेण भव शब्द साचिना। तो हम तो केवल अर्जुन की तरह बस धनुष पर बाण चढ़ाते चलाते थे, आगे काम तो सुदर्शन चक्र और नारायण स्वयं करते हैं, हम क्या कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हर जगह हमें बचाया, हर जगह। तो ये वो कहानी थी जो आपने मुझसे पूछी, मैंने बताया। अभी हम आपको बीच में रोकते हैं 2 मिनट में। रविशंकर जी हैं जो इनके साथ संतोष पांडे जी के साथ उस कार सेवा में 90 में भी थे और उसके बाद 92 में भी थे। तो किस तरह से आप ना होते शायद आपकी जान ना बचती, किस तरह से आपने क्या व्यवस्था की, कैसे किया, थोड़ा कुछ आपसे जानना चाहते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता, मैं न होता तो शायद इनकी जान नहीं बचती, ऐसी कोई बात नहीं थी। रघुनंदन थे उनका हाथ था इनके ऊपर। माता जानकी का जो है, माता जानकी के आज भी ये कृपा पात्र हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, वो दौर बड़ा भयावह था, वो दौर बहुत भयावह था 90 का। और आज भी उस गली से निकलते हैं हम लोग तो रूह कांप जाती है, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दौर हम लोग, मंजर हम लोगों ने देखा था जब ये पूरा सड़क वहां से लेकर के वहां तक रक्त रंजित हो गई थी। आ, वो आश्रम जो उनका है, क्या नाम है उनका, वो दिगंबर अखाड़ा से लेकर के हनुमान गढ़ी, जो चौराहा है छोटा सा, वहां तक की पूरी सड़क रक्त रंजित थी। दीवालों पे खून के छींटे थे, और एक के ऊपर लाशें पड़ी थी, एक के ऊपर एक, और घायल भी उन्हीं के ऊपर पड़े थे, करा रहे थे। वो चिल्लाना, वो चीखना, वो चित्कार भूलता नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उस रास्ते से न जाया जाए, क्योंकि उधर जाने का मतलब ये हुआ कि वही पुरानी यादें हैं। शहीद गली कही जाती है। पहले वो लाल कोठी हुआ करती थी, तो बाद में फिर वो शहीद गली हो गई। और वो मंजर याद आता है तो रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सारी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो दौर था, बीत गया, ठीक है। हर इच्छा वही था, बीत गया। लेकिन फिलहाल वो घड़ी आ गई है जी, कि अब रामलला अपने घर में जा रहे हैं, इसको अब कैसे लग रहा है, क्या। अरे ये क्या बात है, ये तो उसी घड़ी का तो इंतजार था हम लोगों को। राम लला अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आनंद आनंद से भरपूर है हम लोग, परिपूर्ण जिसको बोलते हैं। और ये काम तो बहुत पहले ही होने जाना चाहिए था, लेकिन अब वो कुछ साल, कई इस वर्षों तक इस पे राजनीति भी होती रही। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो उन लोगों का, राजनीतिक लोगों का विषय था। लेकिन ये कार्य हुआ, आज संपूर्ण हुआ, तो हम कार सेवकों को, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके इतना सब कुछ किया, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। और इन्हीं दिनों का इंतजार था, आज वो हम लोगों का सपना साकार हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसी बीच में आपने इतनी कार सेवा की, 5,000 लोगों के साथ आपने ये भूमिका निभाई। पूरे देश में आप जाने गए कि किस तरह से भगवान राम या राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद को गिराने में क्या-क्या भूमिका अदा की गई। लेकिन इसके बावजूद आमंत्रण नहीं दिया गया आपको, क्या नहीं, कुछ हम है? आमंत्रण के लिए कोई हमारी आवश्यकता नहीं है। हम तो 30 जनवरी को संकल्प के अनुसार, प्रण के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार 30 जनवरी को 2024 30 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए अपने घर से नंगे पांव जाएंगे, अपने सभी कार सेवक साथियों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ। तो हमें आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अपने माता पिता के घर में न्योता थोड़ी लिया जाता है किसी का। जिसका अपना ही घर है, वो तो मेरा अपना घर है, मेरा आंगन है। उसी आंगन को बचाने के लिए तो पूरा जीवन लगाया गया था ना। लेकिन ये जो राम जन्मभूमि के हैं सचिव हैं चंपत राय जी, वो तो इसको कहते हैं रामानंद संप्रदाय का है। शंकराचार्यों ने कहा कि नहीं आना चाहिए क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये रामानंद संप्रदाय का है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब किस संप्रदाय का है, और राम जी तो किसी संप्रदाय के थे नहीं, सारा संप्रदाय राम जी का है। और जो जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही है। अब चंपत राय जी हम सबके बड़े हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि टिप्पणी करना ही अधर्म है इस समय। और उनको कुछ पता नहीं इस बारे में। शंकराचार्य हमारे धर्म के गुरु वशिष्ठ हैं, जिसे आप विश्वामित्र एक हैं। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, उसको आपने नचनिया कहा था, उसको आमंत्रित किया गया है। हाँ, सारे नचनिए। और पाकिस्तान परस्त जो हीरो हैं, कठमुल्लावादी, वो भी आमंत्रित हैं, क्योंकि चंपत राय हैं। अच्छा, ये नाम कोई देखिए क्या, चंपत राय, नटवर लाल, मिस्टर 420, जिसका रहता नाम है तथा गुण कहा जाता है।
तो माननीय मोदी जी को इनकी करतूत मालूम होगी तो खदेड़ देंगे। अभी वो बेचारे जान नहीं पा रहे हैं। तो ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बात सही है, पर हमसे क्या लेना देना। अपने राम का इतना काम था कि राम जी अपने घर में आ जाएं। लूटने वालों का काम लूटे, वो तो बोलते हैं लोग अयोध्या के लोगों को अपमानित करते हैं। तो 22 जनवरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा काम कर दिया। योगी जी और धन्यवाद के पात्र हैं, रोज आते हैं। और ये देश का सौभाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रामलला के चरणों में लौट जाता है, पुष्प वर्षा करते हैं। और लोग तो गोली वर्षा कर रहे थे ना। अब उनमें देखिए हर जगह अच्छे लोग, मतलब गेहूं में घुन नहीं होता है क्या? गेहूं में घुन भी होता है। तो इस ट्रस्ट में घुन भी है, उनका काम अपना है। आटे का टेस्ट नहीं खराब कर सकते, बस इतना जान लीजिए, घुन बाहर हो जाएंगे देर सवेर। और जो अयोध्या को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये अयोध्या है, इसने भगवान को आईना दिखाया है। तो ऐसे लोग, दूषित मानसिकता के लोग, उन पर क्या टिप्पणी करें। टिप्पणी का भी, टिप्पणी होना उसको भी लिए, उसके लिए भी शर्मनाक है। हमारा उद्देश्य भव्य राम मंदिर बन जाए, और ये दुकानदारी करने वाले करते रहे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। अब बहुत बहुत चीजों में जाने पर बड़ा दर्द होता है। ऐसे ये मतलब भगवान राम की स्थापना हो, भगवान राम लला अपने घर में आए, ऐसी आप दोनों कार सेवकों की भी है, जो कि जिन्होंने जी जान इस पर न्यौछावर किया था। तो इसके साथ ही ये भी है कि योगी जी, मोदी जी को कम से कम इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आमंत्रण किसको दिया जा रहा है। ये जैसे कार सेवक, सुल्तानपुर जनपद के भी कई कार सेवक ऐसे हैं जिनको आमंत्रित नहीं किया गया है। अमेठी जनपद के सगरा पीठाधीश्वर हैं मौनी महाराज जी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो फिलहाल भगवान कड़कड़ में हैं, राम कड़कड़ में हैं। लोग बाद में आके दर्शन करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ।